हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सीबीसीएस सेमेस्टर 6 का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेपर के अंदर दोस्तों सारे ही क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। ए पार्ट में ये है, नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री। In view of this statement, explain the meaning and types of investment risk. ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को दो सिक्योरिटीज़ का कुछ डेटा गिवन है जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। पहला, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क इफ द अलोकेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फंड इन द शेयर एक्स एंड वाई is made in the ratio of 4:5 and the coefficient of correlation between the return on the share is 0.6 minus 0.6. दूसरी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ फंड टू बी इन्वेस्टेड इन एक्स एंड वाई इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दियर रिटर्न इज -1। और तीसरी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, पोर्टफोलियोज टैक्स एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ द अलोकेशन ऑफ फंड इज डन इन द रेशो to the ratio found in for above and the tax rate is 30%। तो ये कुछ तीन चीज़ें आप लोगों को इसमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के इंटरनल चॉइस पे हम चलते हैं। इसमें भी दो पार्ट हैं। पहला ये है, इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेल ग्राउंडेड एंड केयरफुली प्लान्ड स्पेकुलेशन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। उसके बाद है, द रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज़ ए एंड बी आर गिवन बिलो। दो सिक्योरिटीज़ का कुछ रिटर्न यहाँ पे अवेलेबल है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी में है। ठीक है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। अब आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी। हर एक सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंप्राइज ऑफ 75% ऑफ ए एंड 25% ऑफ बी। पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क आपको कैलकुलेट करना है अगर रेशो आपको बताई जा रही है। और पोर्टफोलियोज रियल एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ इन्फ्लेशन रेट इज़ 5%। तो ये आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं। पहला है, व्हाट इज़ मार्केट एफिशिएंसी, एक्सप्लेन द 3 फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। और सी पार्ट है इसका, 3 सिक्योरिटीज़ ए बी एंड सी आर ऑफरिंग रिटर्न ऑफ 15%, 20% एंड 17% रिस्पेक्टिवली। द रिटर्न ऑफ टी बिल्स इज करेंटली 6%. द बीटा कोफिशिएंट ऑफ ए बी एंड सी हैव बीन एस्टिमेटेड एज 1.4, 0.9 and 0.75 respectively, and the market return is 18%. Using CAPM approach, find if the securities are fairly priced. Okay, इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में अगेन 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है एक्चुअली। इसमें यह है, व्हाट इज़ क्रेडिट रेटिंग, हाउ डू दे असिस्ट इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड मार्केट, और व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट रेटिंग। फिर है, what are aggressive and defensive stocks, how would you interpret beta coefficient of 0.5, 1 and 1.5 for 3 stock A, B and C। इसके बाद है, market price of a share was ₹60 at the beginning of the year and 55 at the year end. The earning per share of the company is ₹7 per share. What is the price earning ratio? उसके बाद है, एक्सप्लेन रिटर्न फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। मिस्टर निशांत परचेज अ बॉन्ड ऑफ ₹8,000 विद अ कूपन पेमेंट ऑफ ₹500 पर annum. The bond was sold at 9,010 after 1 year. What is the holding period return? Calculate the holding period return if the bond is sold for 7,825. इसके बाद है, फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज ₹1,000 एंड करंट मार्केट इज ₹1,080. The coupon rate on bond is 12%
and it is redeemable in 8 years at par. Find the yield to maturity of the bond through interpolation. क्वेश्चन नंबर 3 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है इसमें ये है a deep discount bond is issued for a maturity period of 10 years and a par value of 64,000. Find out the value of bond given that the required rate of return is 15%. इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड ऑफ ₹1000 द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 7 ईयर. द बॉन्ड्स कूपन रेट इज़ अलग अलग सालों में अलग अलग कूपन रेट इसमें बताया जा रहा है. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर्स इज 16%. डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज्यूमिंग द बॉन्ड विल बी रिडीमेबल एट 5% पर एनम प्रीमियम. इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. ओके. और करंटली डिविडेंड on a share have been growing at a rate of 18% per annum, and they are expected to grow at this rate for next 4 years, after which the growth rate will fall to 12% per annum for next 4 years. Thereafter, the growth rate is expected to remain at 6% forever. If the last dividend payment made by the company is ₹2 and the required rate of return by the investor is 15%, what is intrinsic value ऑफ द शेयर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के इंटरनल चॉइस में अगेन आपका 3 पार्ट हैं. इसमें लास्ट वाले में तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है सेबी पर, और ए पार्ट में है अ म्यूचुअल फंड रेज 48,67,000 बाय इशूइंग 4867 यूनिट्स ऑफ ₹1000 ईच अंडर अ स्कीम. अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड एट डिफरेंट सिक्योरिटीज. द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज सिक्योरिटीज एट प्रेजेंट is rupees. The mutual funds liabilities amounting to rupees and accrued expenses amounting to rupees 58,000. Find the NAV of the mutual fund scheme. इसके बाद है a company is expected to have earning per share of ₹9 and it is having a dividend payment ratio of 60%. ROE of the firm is 20% and required rate of return by investor is 14%. How would an investor decide the market price of the share with the help of Gordon's model? What would be the market price if DP ratio changes to 45%? इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसका है दोस्तों. इसमें 2 पार्ट हैं. X who is short put option and Y who is long a call option wants to know their payoff if market price changes at a gap of ₹10 from its current level, which is 500. The exercise price of both the option is 450 and premium is ₹12. Calculate their payoff with the help of table and show it with the help of diagram also. B part में short note लिखना है किसी एक पर. Any one. Green shoe option securities ombudsman book building. इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में जो A पार्ट है what is the difference between a future and an option contract? Also explain the concept of American and European style of option contract. इसका बी पार्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा. 3 months call option premium is ₹2 and 3 month put option premium is ₹3. Assume that the exercise price for both the cases is ₹50. Find out the net payoff of the call option buyer, call option writer, put option buyer and put option writer when the spot price on the exercise day is ₹47, 49, 50, 52 and 53. तो ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बीकॉम प्रोग्राम CBCS सेमेस्टर 6 में देखने को मिले थे लास्ट ईयर. कुछ इसी तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को इस साल भी देखने को मिलेगा. तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा. थैंक यू.